स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की हिंदी विषय की क्विज अभ्यास, जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच की है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1। भयंकर शब्द में प्रयोग हुए स्वर की पहचान कीजिए। भयंकर, भय प्लस अंकर, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, सबसे अलग शब्द की पहचान कीजिए। चोंच, पंख, सूंड, पंजे। अगर हम इनमें से देखते हैं तो चोंच, पंख और पंजे ये पक्षी के संदर्भ में दिए हुए शब्द हैं। सूंड इन सब में अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। फिर आगे 4 पंक्तियां दी हुई हैं, इनको पढ़ के देखते हैं। बरसात के मौसम में आकाश में रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह कटोरी के जैसे गोल दिखता है, इसमें 7 रंग होते हैं। सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। बीच में हरा, नीला, पीला, आसमानी और नारंगी रंग होते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इंद्रधनुष के रंगों को हम साबुन के बुलबुलों में भी देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, इंद्रधनुष क्या है? आसमान में गोल पट्टी, गोल रंगीन पट्टी, साबुन के अंदर सुंदर बुलबुले, 7 रंगों की गोल सुंदर पट्टी। तो इसका उत्तर चौथा आंसर होगा, 7 रंगों की गोल सुंदर पट्टी। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? नीला, हरा, काला, लाल। काला रंग इसमें नहीं होता है इंद्रधनुष में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है? इंद्रधनुष साबुन के बुलबुलों से भी बना सकते हैं, सही है। इंद्रधनुष में 7 या 7 से अधिक रंग हो सकते हैं, गलत। इंद्रधनुष में केवल 7 ही रंग होते हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग कर बने शब्द की पहचान कीजिए। तकनीकी, समझदार, विज्ञान, छाया। तो इसमें विज्ञान शब्द, ज्ञानी जो है वो संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके बना है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, जैसे नंदन का चंदन वैसे ही कचौड़ी का, क्या आएगा इसमें? पकौड़ी, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसमें कुछ पंक्तियां हैं, सूचना लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। सूचना है, गुमशुदा जिमी की तलाश। मेरा पालतू कुत्ता खो गया है, उसका नाम जिमी है। जिमी का शरीर सफ़ेद है, उस पर भूरे रंग के धब्बे हैं। उसने लाल रंग का पट्टा पहना हुआ है। जिमी छोटा है लेकिन बहुत ही समझदार है। जिमी मेरी आंखों का तारा है। वह कल राजू चाचा की चाय की दुकान के पास देखा गया था। आपको अगर जिमी कहीं भी दिखाई दे तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर खबर दें या फिर उसे मेरे घर के पते पर पहुंचा दें। पता है मकान नंबर 20, लालबाग, देहरादून। टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 9678880123। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। जिमी कैसा कुत्ता है? प्यारा, बड़ा और प्यारा, शैतान और डरावना, बड़ा और समझदार, छोटा और समझदार। तो छोटा और समझदार ऑप्शन इसका सही है। गुमशुदा का अर्थ होता है खतरनाक, खोया हुआ, प्यारा, गुस्सैल, खोया हुआ। गुमशुदा यानी खोया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने जिमी को देखा तो सूचना के मुताबिक आप सूचना में दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, अस्पताल में खबर दें, सूचना फाड़ दें, जिमी के स्कूल को फ़ोन करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। इसमें सूचना में दिए नंबर पर फ़ोन करें। प्रश्न नंबर 11 है, 6 कोने वाली आकृति क्या कहलाती है? आगे क्या आएगा? षटकोण। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12 है, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? कौन सा पूर्ण विराम चिन्ह आएगा? यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा। इससे आगे फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़कर देखते हैं। एक पेड़ पर एक बंदर और गिलहरी रहते थे। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, लंबी होने की वजह से पूंछ जमीन तक लटक रही थी। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा था, गिलहरी को उसकी पूंछ लटकती दिखी। वह पूंछ पकड़कर झूलने लगी, उसे बड़ा मजा आ रहा था। गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे की ओर देखा और बोला, गिलहरी तुम मेरी पूंछ पर क्यों झूल रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है।
गिलहरी ने यह सुनकर ऊपर की ओर देखा। उसे बंदर दिखाई दिया। वह बोली, महाराज, यह आप हो? मैंने तो पूंछ को झूला समझ लिया और झूला झूल रही थी। मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा था। यह सुनकर बंदर हंसने लगा। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। गिलहरी बंदर की पूंछ पर क्यों झूल रही थी? तो क्यों झूल रही थी? क्योंकि गिलहरी ने बंदर की पूंछ को क्या समझ लिया था? झूला समझ लिया था। इसलिए इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा। गिलहरी ने बंदर की पूंछ को झूला समझ लिया था। प्रश्न नंबर 14, बंदर क्यों हंसने लगा? तो बंदर हंसने लगा था गिलहरी की बात को सुनकर, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, गिलहरी की बात सुनकर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बंदर की पूंछ लंबी होती है। बंदर को गुदगुदी कर उससे दोस्ती करा सकते हैं। बंदर और गिलहरी दोस्त होते हैं, या हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, हमें आपस में हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है। गांव में उनका एक खाली स्थान दिया हुआ है मकान था। तो इनमें से स्वादिष्ट, सूखा, शांत, पुराना। तो पुराना मकान था। गांव में उनका एक पुराना मकान था। तो ये ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है। जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। काशी, नदी, चढ़ाई, भीड़। इनमें से जातिवाचक संज्ञा है नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से शब्द चित्र के बारे में बताते हैं? मारना और पीटना, पढ़ना और सीखना, खाना और पीना, दौड़ना और भागना। तो बच्चों इस चित्र को देखो, इसमें बच्चे पढ़ करके कुछ सीख रहे हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, पढ़ना और सीखना। तो इस तरह से आज की ये क्विज अभ्यास हमारी कंप्लीट होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।